क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है? क्या रूस से मिलने वाला वो सस्ता कच्चा तेल जिसने पिछले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया, अब बीते दिनों की बात होने वाली है? खबर बड़ी है और इसके तार सीधे वॉशिंगटन से जुड़े हैं। अमेरिका के साथ हुए एक नए ट्रेड एग्रीमेंट यानी व्यापार समझौते के बाद अब भारत रूस से आने वाले कच्चे तेल के आयात में लगभग 50% की कटौती करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच जो नई शर्तें तय हुई, उसके तहत अब रूस से तेल की खरीदारी आधी रह जाएगी। भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने तो रूस से स्पॉट खरीद रोक भी दी है। अब आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि अगर सस्ता रूसी तेल आना बंद हुआ तो क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी? क्या आपकी जेब पे बोझ बढ़ने वाला है? सरकार ने इस पे क्या सफाई दी है और इस ट्रेड डील के पीछे की असली मजबूरी या रणनीति क्या है? आज हम इसी को डिकोड करेंगे। इस पूरी कहानी की जड़ में है अमेरिका के साथ हुआ वो व्यापार समझौता जिसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक भारत ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके बदले में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, उसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील से होने वाले कुल आर्थिक फायदा सस्ते रूसी तेल से मिलने वाला डिस्काउंट से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। आंकड़ों की बात करें तो जनवरी तक भारत रूस से रोजाना करीब 12 लाख बैरल तेल खरीद रहा था, जो अप्रैल तक घटकर आधा रह जाने का अनुमान है। पिछले एक हफ्ते से न्यारा एनर्जी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी और निजी रिफाइनरीज ने रूस से तेल के नए स्पॉट कार्गो ऑर्डर देने बंद कर दिए हैं। सवाल ये है कि रिलायंस, इंडियन ऑयल और बीपीएल जैसी कंपनियां अब इस नई चुनौती से कैसे निपटेंगी? अब आते हैं उस सवाल पे जो हर भारतीय को परेशान कर रहा है, महंगाई। क्या रूसी तेल की कटौती से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? इस पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देश को आश्वस्त किया। सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त क्षमता है और तेल के स्रोतों में डाइवर्सिटी यानी विविधता लाना हमारी रणनीति का हिस्सा है। हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में साफ किया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और हमारी रिफाइनिंग क्षमता अब 320 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई बाधा आती भी है तो हमारे पास 74 दिनों तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल जमा है। सरकार का दावा है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उसकी पहली प्राथमिकता है और केवल इस डील की वजह से तेल की कीमतों पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हित पे आधारित है। भारत अपनी जरूरत का 80% से 85% तेल आयात करता है, इसलिए हम किसी एक देश पे पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। सरकार का लक्ष्य है कि ग्राहकों को सही कीमत पे भरोसेमंद और सुरक्षित माध्यमों से एनर्जी उपलब्ध कराई जाए। अमेरिका के साथ ये नई डील भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली और प्रतिबंध के रिस्क से बचाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब अपनी रणनीति बदल रहा है ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी पकड़ मजबूत हो सके। हालांकि रिफाइनिंग कंपनियों के लिए रास्ता कांटों भरा हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब सस्ते रूसी तेल की जगह दूसरे विकल्पों को तलाशना होगा जो शायद उतने किफायती ना हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका के साथ ये व्यापारिक दोस्ती भारत की इकोनॉमी के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। अब देखना ये होगा कि 15 फरवरी के बाद जब ये नई नीतियां लागू होंगी तो ग्लोबल मार्केट में भारत की नई कूटनीति क्या रंग लाती है।